जय गुरुदेव। कहें कबीर व घर चलो जहां काल न जाए। ध्यान बनेगा अभ्यास से। ध्यान की एकाग्रता में ही शक्ति है। इसमें कोई बात नहीं कि एकाग्रता किसी भी केंद्र पर हो, लेकिन केंद्र जितना ही ऊंचा रहता है उतनी ही अधिक शक्ति और शांति मिलती है। संत मत में तीसरे तिल में यानी दोनों आंखों के मध्य भाग में ऊपर की तरफ ख्याल को इकट्ठा करके अंत सृष्टि की यात्रा प्रारंभ की जाती है। ऊपर के लोकों में जाने का रास्ता तीसरे तिल से शुरू होता है। स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में जीवात्मा शरीर से अलग होकर साधना के द्वारा जाती है, देवी देवताओं से मिलती है और पुनः शरीर में वापस आ जाती है। इसी क्रिया को जीते जी भरना कहते हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा सब बातें समझ में आती चली जाएंगी। इस बात का ध्यान रहे कि आंखों पर दबाव नहीं डालना है। आंखें स्वाभाविक रूप से बंद रहेंगी। ये आंखें जड़ हैं, पर्दा है, अंदर की रचना को नहीं देख सकती है। उस प्रकाश को जीवात्मा की आंख यानी तीसरी आंख ही देख सकती है और बर्दाश्त कर सकती है। शरीर की आंखें दूसरी इंद्रियों की तरह बाहर की चीजें और संसार को ही देख सकती हैं और अंतर की आंख यानी जीवात्मा की आंख दिव्य लोकों की रचना को देख सकती है। गुरु तीसरे तिल में बराबर मौजूद रहते हैं और उनका अंतर में दर्शन वही होता है। उनका दर्शन साधक जब चाहे तब कर सकता है। रूप यही है जो शरीर का है, परंतु अंतर में दिव्य रूप है जो अत्यधिक प्रकाशवान है। कृष्ण भगवान ने अपना दिव्य रूप जब अर्जुन को दिखाया था तो वह चिल्ला पड़ा था ये कहकर कि इतना प्रकाश है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये समझना चाहिए कि हम 84 लाख योनियों के कारागार में पड़े हैं। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिससे हम हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं, अन्य किसी भी शरीर से नहीं। हम मानव जीवन से भी खुश नहीं रह सकते हैं। इंद्रियों का सुख नाम मात्र और क्षणिक है। इसके अलावा प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी कठिनाइयां और दुख होते हैं, जैसे किसी की लड़की विधवा है, किसी की पुत्र वधू विधवा है, कोई कर्ज के बोझ से कराह रहा है तो कोई मुकदमे में फंसा और किसी को भूत प्रेत सता रहा है। हम जीवात्मा है, चेतन है और उस चेतन समुद्र की एक बूंद है। जब तक जीवात्मा जो अभी बूंद रूप में है इस शरीर से निकलकर चेतन समुद्र परमात्मा में नहीं मिल जाती है, तब तक इसे स्थायी शांति नहीं मिल सकती है। असंख्य युगों से हम लोग इस कारागार में फंसे हुए हैं। जब तक पूरे संत सद्गुरु नहीं मिलते यहाँ से छुटकारा नहीं मिल सकता। जन्मों मरो यही क्रम चलता रहेगा। जन्मने और मरने में बड़ी पीड़ा होती है, इसे महात्मा जानते हैं। इसलिए हमें रास्ता अपने घर जाने का मिल गया है, नाम भेद मिल गया है, तो लग करके नाम की कमाई करनी चाहिए। हम करेंगे तो प्रकाश भी दिखाई देगा और अंतर में शब्द भी सुनाई देगा। उसी शब्द को नाम भी कहते हैं, ईश्वरीय संगीत भी कहते हैं और उसी आवाज को पकड़कर जीवात्माएं ऊपर के मंडलों में चढ़ जाती हैं साधना के द्वारा मरने के पहले। ऊपर में स्वर्ग है, वैकुंठ है जहाँ देवी देवता रहते हैं, ईश्वर धाम में ईश्वर रहते हैं और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। उसके बाद जीवात्मा बलवती हो जाती है और ऊपर में पारब्रह्म का स्थान है। जीवात्मा को स्थायी शांति और आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब यह अपने सच्चे देश सप्तदेश में पहुंच जाती है। सप्तलोक ही सारी जीवात्माओं का अपना घर है। वहां काल व माया नहीं जा सकते, लेकिन तुम गुरु कृपा से अपने देश में जा सकते हो। कहें कबीर व घर चलो जहां काल न जाए। जय गुरुदेव।